आपको जैसे आपने जिक्र किया कि देश के करीब करीब सभी जो कश्मीरी टेररिस्ट हैं वो 2001 से और 2016 तक वो मेरे साथ रहे हैं। ये जो अफजल गुरु का आपने जिक्र किया या पार्लियामेंट अटैक के जो दूसरे लोग थे वो भी हमारे साथ रहे हैं। इनकी जो मेंटेलिटी है वो 2-3 तरीके से काम करती है। इसमें कुछ लोगों का पैसों का लालच भी इन्वॉल्व होता है। कुछ लोग जो है मेंटली जो है वो ट्रेंड कर दिए जाते हैं देश विरोधी एक्टिविटी के लिए पाकिस्तान की एजेंसी के द्वारा। तो मुझे ये बात अच्छे से मालूम है कि कश्मीरी आतंकवादी बहुत ही डरपोक हैं, चूहे की तरह है और भारत सरकार को बहुत ही सख्ताई के साथ इनके साथ पेश आने की जरूरत है। जब ये कल हादसा हुआ तो मन को बहुत दुख हुआ और मैं ये विचार कर रहा था कि अगर शेर सिंह राणा के पास आज ताकत होती तो जिस तरह के हालात कश्मीर में ये पैदा करने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान से वो प्रयोजित होता है तो पाकिस्तान को भी उसके लिए कड़ा संदेश देने की जरूरत है और दिया जाना चाहिए। और ये जो आतंकवादी गतिविधि में जो कश्मीर के होके अपने आप को जो है पाकिस्तान का बोलते हैं और भारत विरोध का काम करते हैं तो इनको तो जेल में डालने की जरूरत नहीं है, सीधा अफजल गुरु के पास पहुंचाने की जरूरत है। तो मुझे मौका मिले तो जैसे मैंने कहा था कि अफजल गुरु को फांसी देने के लिए मैं तैयार हूँ, तो इन लोगों के लिए जल्लाद बनने के लिए शेर सिंह राणा तैयार है। नज़र में सबसे पहले देखिए जो कश्मीर एरिया है वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो लोग जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं उन लोगों को जो वहाँ बसने जो वहीं के बाशिंदे थे उनको इन्होंने जोर जबरदस्ती से वहाँ से भगा दिया जो कश्मीरी पंडित थे। तो एक स्कीम लानी चाहिए कि जो भी आर्मी से या पैरामिलिट्री फोर्स से रिटायर्ड आदमी है उसको जो है ज़मीन वहाँ पे अलॉट की जाएगी और उसके परिवार को अगर वो वहाँ बसने के लिए तैयार होता है तो सरकार की तरफ से अनेक योजनाओं का प्रबंध होना चाहिए। तो जब तक जो वहाँ की जो जनसंख्या का जो एक रेशो है वो चेंज नहीं होगा, जैसे चाइना ने चेंज किया अपने कुछ इलाकों में, तो वहाँ पर भी पहले तो रेशो को चेंज करने की जरूरत है। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो कश्मीरी आतंकवादी हैं उनका समर्थन कभी भी जो भारत के अन्य राज्य हैं जो वहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं वो कभी भी उनका समर्थन नहीं करते हैं। ये बात खुद मुझे जो कश्मीरी आतंकवादी मेरे साथ तिहाड़ जेल में रहे हैं तो उन्होंने मुझे कई बार बताया कि कई बार उन्होंने देवबंद जो ये मदरसा है उसमें अप्रोच किया, दूसरे जो संस्थाएं उनसे अप्रोच किया कश्मीरी मूवमेंट के लोगों ने और उन्होंने सहायता भी मांगी कि भाई हम लोग मुस्लिम हैं तो आप हमारी सहायता कीजिए। लेकिन भारत का मुसलमान देशभक्त है, कश्मीरी मूवमेंट में उन्होंने कभी उसके लिए सहयोग नहीं करा। तो मैं नेताओं से भी ये बोलना चाहता हूँ कि जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो कभी कभी घबराते हैं कश्मीर के आतंकवादियों के विरोध में भी बोलते हुए कि कहीं मुस्लिम वोट हमारा नाराज ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जो मुसलमान हैं उसको अपने भारतीय होने पर गर्व है और कश्मीरी जो ये चाहते हैं कि ये आज़ाद इलाका बने ये उनका सिर्फ सपना रह जाएगा। मैंने कश्मीरी आतंकवादियों को जेल में एक बात बोली थी कि आप लोग 10, 15, 20 हमारे भारतीय फौजियों को शहीद करके बहुत बहादुरी समझते हैं, लेकिन ये उन रणबांकुरों का देश है कि जहाँ पे जब फौज की भर्ती निकलती है ना तो भर्ती की जो भगदड़ होती है उसमें भी 10-15 लोग शहीद हो जाते हैं। तो अगर कोई कश्मीरी आतंकवादी ये सोचता है कि हमारे फौजियों को वो धोखे से उनकी हत्या करके उनको शहीद करके वो कश्मीर हासिल कर लेंगे तो वो ये भूल जाए, क्योंकि यहाँ पे तो अगर आज भर्ती निकाली जाए और ये कहा जाए कि हम बिना तनख्वाह के जो है आपको जो है फौज में ले रहे हैं तो यहाँ पर अपनी जान की कुर्बान देने के लिए बहुत लाखों करोड़ों लोग हर समय तैयार हैं। बहुत बहुत